नमस्कार मित्रों, मैं गौरव शर्मा करनाल कचहरी से। आज हम यहाँ आए थे कुछ अपने काम के लिए, लेकिन हमने यहाँ देखा कुछ महिलाओं को, जो गांव की महिलाएं हैं, वह आर्थिक रूप से मजबूती के लिए यहाँ कुछ अपना सराहनीय कदम उन्होंने उठाया है, जिसमें सरकार भी उन्हें सहयोग कर रही है। किस तरह से वो दिखाते हैं आपको। खुल्ला मैडम एक बार ये इसमें लस्सी के किस तरह से देखिए, काढ़ने की प्योर लस्सी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए लाल रंग की लस्सी है। और ये मैडम हमारे सामने है। मैडम आपका नाम क्या आप बता सकते हैं? सर मेरा नाम मोनिका है। मोनिका। मैडम आपका नाम? मेरा नाम सपना है सर। सपना। ये लस्सी नमकीन थी, ये मीठी थी? ये सर मीठी है और ये सर ये भी दिखा दीजिए एक बार। देखिए काढ़ने की बिल्कुल लाल लस्सी जो अब कहीं नहीं मिलेगी आपको। यहाँ 30 रुपए का गिलास मात्र इन्होंने करनाल में ही अभी शुरू किया है ये प्लान। और ये मैडम साथ में क्या पड़ा है? ये सर घी है। ये तो सर हमारा मैस का घी है जो 1550 रुपए है लीटर। हाँ जी सर जी। और ये सर हमारा गाय का है जो हमारा 2100 रुपए लीटर है। लीटर गाय का? हाँ जी। मतलब 100% प्योर है? हाँ जी सर। ये खुद हम अपने हाथों से बनाते हैं और पहले सभी महिलाएं दूध लेती हैं, घर घर से इकट्ठा करती हैं, वो एक यूनिट पे उनको लेके आती है दूध को। उसके बाद उससे फैट वगैरह निकालते हैं, जिसका जो रेट होता है दूध उसको उसी रेट पे हम पैसे भी देते हैं सर। और वहाँ पे हारे चूल्हे वगैरह की सारी पूरी एक यूनिट बनाई हुई है। ये काम किस तरह का सरकार ने शुरुआत करवाई है इसकी महिला सशक्तिकरण के लिए, क्या थोड़ा बताएंगे विस्तार से? इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमें NDRI ने दी हुई है जी। जो हमारी ट्रेनिंग है। जैसे दूध के अंदर अडल्ट्रेशन होती है, मिलावट होती है, तो हम कैसे उसको पहचाने और कैसे उसको रोकथाम करें, क्योंकि सर दूध में आजकल मिलावट सबसे ज्यादा होती है जी। क्योंकि कोई यूरिया मिलाता है, कोई पाम ऑयल मिलाता है, कोई इसमें डिटर्जेंट मिलाता है। तो हमें सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग ली है। आपको फंडिंग कौन करता है? सर हमारी फंडिंग नाबार्ड की तरफ से होती है। नाबार्ड क्या है ये? सर नाबार्ड एक फुल फॉर्म पता है इसकी नाबार्ड की या कोई आइडिया नहीं है अभी? सर इसका आइडिया नहीं। ठीक है, क्या है नाबार्ड ये? सर नाबार्ड एक ये बैंक है जो हमारा एक RBI बैंक है, वो हमें जो ब्याज की रेपो रेट वगैरह उसको फिक्स करता है। उसके बाद में जो पूरी ऑल इंडिया की एग्रीकल्चर मतलब सरकार की तरफ से है? हाँ जी सर। नारियों के लिए? हाँ जी। ये आपकी बचत भी हो, हाँ आपको जी, काम भी मिले और वो सशक्तिकरण भी, महिला सशक्तिकरण अपने पैरों पे खड़े हो सके। हाँ जी सर। सरकार चाहती है कि नारी अपने पैरों पे खड़े हो हाँ सके। जी सर। तो जो सरकार जो हेल्प करना चाहती थी, उन्होंने वो दूध दही मक्खन के हिसाब से हाँ जी शुरुआत करी है। हाँ जी सर। इसमें सभी लेडीज मतलब काम भी करती हैं और पैसे भी कमाती है। और जो कितनी लेडीज अंदाजा आपके ग्रुप में होंगी? सर हमारे पास में 500 लेडीज है। सब काम करती हैं? हाँ जी सर। सबको पैसा मिलता है? हाँ जी सर। शेयर मिलता है? हाँ जी सर। आपका भी शेयर इसमें? हाँ जी सर, मेरा भी इसमें 2000 का शेयर डाला हुआ है और 500 रुपए हमारे जुड़ने के हैं। तो अच्छा। उसके अंदर सर जैसे हम किसी भी चीज में जुड़ते हैं या हम बच्चे को भी स्कूल में फीस वो जी 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 जी। तो एडमिशन देते हैं तो सर। जैसे जैसे ये काम, ये लस्सी का, पनीर का, घी का, दही का ये काम बढ़ेगा, हाँ जी सर। उस हिसाब से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा? हाँ जी सर, उसी हिसाब से जो भी प्रॉफिट रहेगा वो हम 500 में इक्वल डिवाइड रहेगा। मतलब जो मोदी जी की शुरुआत में सोच थी कि नारी को, बेटी को पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हाँ जी उसी तरह का ये कुछ है कि नारी सशक्तिकरण के लिए? देखो सर, नारी पढ़ भी रही है और जो है बेटी को बचाया भी जा रहा है। तो अब एक ये भी है कि नारी अपना घर चलाने के लिए भी सक्षम हो सकती है। आप हमें दोनों की दोनों महिलाएं गांव से लग रही हैं। कभी हमने देखा नहीं था कि इस तरह से गांव की महिलाएं आके शहर में बिना घूंघट के और बिना बिजनेस कर रही हैं इस तरह से। ये पहली बार देखने को मिल रहा है हमें। आपको करके कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो करके बहुत अच्छा लग रहा है। घर वालों की रोक टोक, कोई पति की रोक टोक, सास ससुर की नहीं रोक सर, टोक? किसी की कोई रोक टोक नहीं है। सबने आजादी दे रखी करने के लिए? हाँ जी सर। क्योंकि सर मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ जिसमें जो मेरी शादी से पहले मेरी ननंद के जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुके थे। तो मेरी ननंद जो है वो कम पढ़ी लिखी थी, तो वो इंद्री में काम करती है अपना अनाज मंडी में। तो उसको काफी प्रॉब्लम हुई थी मतलब खड़े होने के लिए। तो जब मेरी शादी हुई तो मैं सर 8th पास थी। तो तब मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन की हालत देखी, तो उन्होंने सोचा कि कल को जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो जाए क्या नहीं। तो उन्होंने सर मेरे को पढ़ाया, मेरे हस्बैंड ने। वैसे तो कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है,
तो बट सर जब तक घर की सपोर्ट ना हो तो औरत भी कुछ नहीं कर सकती। तो सर मैंने 10th के पास +2 किया, ग्रेजुएशन भी किया, कंप्यूटर डिप्लोमा भी किया। तो सर मेरे हस्बैंड ने अलो किया है, मैंने वो सब कुछ तभी किया है। तो गांव की और महिलाएं भी साथ में हैं? हाँ जी सर। जैसे गांव की महिलाएं पहले शर्म करती थी बाहर निकलते हुए, काम करते हुए, अब वो चीज नहीं है? नहीं सर, अब 50% कम हो चुका है। पहले तो हमें बहुत शर्म आती थी बाहर निकलने में। जब हम यहाँ पे आया कोर्ट में, जब पहला दिन था तो हम मतलब पीछे बैठे थे, लेकिन जब आज हमारा 4था-5वां दिन है तो आज हमें कोई शर्म नहीं है। यानी धीरे धीरे तरक्की के राह पर चल पड़े हो। हाँ जी सर। यही है ना जी? हाँ जी सर। तो इस पे सरकार को और मोदी जी को श्रेय जाता है? 100% सर। 100%। क्योंकि सर जब तक वही आज बात जब आई है तो वो पॉलिटिक्स में चली जाती है। क्योंकि हाँ, कांग्रेस से पहले तो सर हमें ये भी नहीं पता था रैली क्या चीज होती है, हाँ। सरकार क्या चीज होती है। औरतों को बाहर आना भी बैन था, हाँ जी, घूंघट में रहना, घर में रहना, बस वो वहीं तक सीमित वो थी। भी था। और सर ये भी था कि भाई कुछ पता ही नहीं था, औरत घर की एक 4 दीवारी के अंदर थी। और सर वही बात हो जाती है, क्योंकि उससे पहले सर मैंने इतने टाइप के पेपर दिए, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी किया, साथ के साथ मैंने जॉब की भी तैयारी की थी। कम से कम मैंने आंगनवाड़ी से सुपरवाइजर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क के हर एक जगह में पेपर भी दिए हैं सर। जब पेपर देते थे या तो वो लीक हो जाते थे या वो कैंसिल हो जाते थे। 2014 के बाद मैंने कोई पेपर नहीं दिया, क्योंकि मैं दुखी हो चुकी थी उस चीज से कि अब तो मैं कोई पेपर दूंगी ही नहीं। ठीक है। आप भी मैडम, आप जैसे आपने बताया कि शुरुआत में थोड़ी सी मुझे झिझक थी काम करने में, अब धीरे धीरे आप ओपन हो रही है, खुल रही है। जी सर। बिजनेस करके अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। पैसा कमाने में मजा आ रहा है? जी सर। आगे तरक्की और करना चाहते हो? जी सर। काम को बढ़ाना चाहते हो? हाँ जी सर। ठीक, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत आपका। तो ये थी हमारे साथ हमारे हरियाणा की 2 महिलाएं जो सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण के लिए जानी जा रही हैं। और इन दोनों महिलाओं ने ये कहा है कि हमें काम करने में पहले कोई झिझक थी, लेकिन अब नहीं है, हमें काम करने में और मजा आ रहा है। सरकार इनकी पूरी सपोर्ट कर रही है। एडीसी साहब, करनाल के एडीसी साहब ने इन्हें स्पेशली जगह दी है। यहाँ लस्सियों के ये घड़े पड़े हैं, लाल बिल्कुल लस्सी है, जो लस्सी कहीं नहीं मिलती है। अमूल की लस्सी भी ये लस्सी फील करती है। घी बिल्कुल प्योर है, हमने चेक किया है, खुद देखा है। तो करनाल के जो भी लोग चाहते हैं कि प्योर चीज को खाना, घी प्योर खाना जो मिलता नहीं है आजकल, वो करनाल कचहरी में बैक गेट पे आकर ले सकते हैं इनसे, और नारी सशक्तिकरण को बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। मैं गौरव शर्मा आपसे अपील भी करूंगा, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, नारी के लिए आपके मन में भी सम्मान हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं गौरव शर्मा करनाल से, जय हिंद, जय भारत।